ये सासाराम नगर निगम की सभी जनता जान रही है। और भ्रष्टाचार भी काफ़ी हद तक है। मैं 5 साल पार्षद के रूप में रही हूँ। मेरे को इतना अनुभव हुआ है कि भ्रष्टाचार तो काफ़ी है, स्वच्छता में तो ज़ीरो है ही, भ्रष्टाचार भी काफ़ी है। कम से कम 5,000 परिवारों को रोजगार तो जरूर मिलेगा और हमारे बेरोजगार नौजवान भाई भी सुखी होंगे और हमारा शहर स्वच्छ सुंदर हो, प्रदूषण मुक्त नगर निगम बनाना हमारा लक्ष्य है और हर तरह के कूड़ा कचरा से शहर को निजात दिलाना है। उस चाहे वह कूड़ा कचरा भ्रष्टाचारियों के दिमाग का हो या शहर में गंदगी फैलाने का हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सासाराम ब्यूटीफुल चैनल पर और मैं आपके साथ इंद्रदीप। अभी नगर निगम चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं और उसी बीच हम पहुंचे हुए हैं सुकांती सिंह जी के पास जो मेयर पद की उम्मीदवार हैं और इनका चुनाव चिन्ह है अलमीरा और क्रम संख्या है 29। तो सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल। नमस्कार, मैं सासाराम ब्यूटीफुल चैनल के सभी टीम को और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं पूर्व पार्षद सुकांती सिंह और मेयर प्रत्याशी भी हूँ। सबसे पहले हमारा आपसे सवाल होगा कि आप किस विजन के साथ सासाराम नगर निगम का चुनाव लड़ रही हैं? आपका विजन क्या है? मेरा विजन देखिए, स्वच्छता के मामले में सासाराम एकदम ज़ीरो है। ये सासाराम नगर निगम की सभी जनता जान रही है। और भ्रष्टाचार भी काफ़ी हद तक है। मैं 5 साल पार्षद के रूप में रही हूँ। मेरे को इतना अनुभव हुआ है कि भ्रष्टाचार तो काफ़ी है, स्वच्छता में तो ज़ीरो है ही, भ्रष्टाचार भी काफ़ी है। सासाराम को सुंदर, स्वच्छ बनाऊँगी और भ्रष्टाचार तो 1% भी नहीं रहेगा, ये मैं वादा करती हूँ। आपसे हमारा अगला सवाल होगा कि आप सासाराम नगर निगम चुनाव लड़ रही हैं और सासाराम की जनता से आप रूबरू हो रही हैं। तो किस प्रकार की जो उनको खामियाँ नज़र आ रही हैं पहले की अपेक्षा, वो किस प्रकार से आप दूर करने के प्रयास करेंगी? देखिए, फिर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। आज भी देखिए हड़ताल हुआ है। आखिर हड़ताल का कारण क्या है? जब पर मंथ 86 लाख रुपए एनजीओ को दिया जा रहा है, फिर भी 10 दिन, 15 दिन, महीना में 2-3 बार हड़ताल होते हैं। जो पिछला बोर्ड था, उसमें महीना में 3 बार में भी एक बैठक नहीं होता था। ये सब कारण है, भ्रष्टाचार का भी कारण है, काम नहीं भी होने का कारण है। स्वच्छता में इस सभी पीछे अगर महीना में 2 बैठक होगा, तो अपनी बात पार्षद कह सकेगा, मेयर सुन सकेगा। समय-समय पे बैठक होगा, सब लोग एक-दूसरे से परिचित होंगे, अपना-अपना बात कहेंगे, तो इससे काफ़ी हमको सहूलियत मिलेगी। हमारे साथ मौजूद है अतिंदर सिंह जी, जो पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं और सुकांती सिंह जी के पति हैं। अभी मैं सोशल मीडिया हैंडल पे उनका घोषणा पत्र पढ़ा, तो उन्होंने 44 मुख्य बिंदुओं पर बात की। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। सासाराम ब्यूटी चैनल के सभी दर्शकों को और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका मैंने घोषणा पत्र पढ़ा जिसमें आपने 44 मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात को कहा है। तो आप कुछ बताएँगे उसके बारे में? जी, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मीडिया में और चैनल पर बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में अगर ये कहें, तो ये कहिए कि सासाराम को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का पूरा व्यवस्था होना चाहिए। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का पूरा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 जिससे कि सासाराम नगर निगम और पूरे बिहार की नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद गाइड होता है, उसका पूर्णतः अनुपालन होना चाहिए। और उसका अनुपालन अगर होगा, बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन होगा, कर्मचारियों को समय से वेतन और भत्ते मिलेंगे और शहर के सबसे बड़ी चीज़ है, इस शहर में बेरोजगारी की बहुत समस्या है, नगर निगम में कर्मचारियों की भी कमी है। तो इन सारे चीज़ों को अगर दूर करेंगे और एक-एक संचिका का कस्टोडियन और डिस्पोजल करने का समय निर्धारित होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू होगा, सभी आवेदनों का रजिस्ट्रेशन होगा, सभी को सूचना घर बैठे मिलती रहेगी, उनके आवेदनों का ससमय निष्पादन नहीं करने वाले पर कार्रवाई होगी। नगर निगम में हर जगह
नगर निगम का अगर आदमी होगा, कमीशन एजेंट होगा, जो कि कमीशन मतलब वो कमीशन नहीं जो वेतन भोगी हैं और कमीशन ठेकेदारी में और हर तरह के काम में संचिकाओं के डिस्पोजल में लेते हैं, उस तरह की कमीशन नहीं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं सख्त हूं और हमेशा हम लोग सख्ती से काम किए। सुकांती देवी ने भी उसमें 5 साल रही और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ती रही। आप सभी जानते हैं, कई लोगों को जेल भेजवाने का भी हम लोगों ने काम किया है और कानूनी तरीके से। तो नगर परिषद के आम जन के एक एक रुपए का सुरक्षा की गारंटी होगी, समय से सभी कार्यों के निष्पादन की गारंटी होगी। 3 महीने के अंदर शहर में एक भी छोटी नालियां स्लैब रहित नहीं होंगी, सारे नालियों पर ढक्कन लगाने का काम होगा। नगर पार्षदों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मरम्मती का उनका अनुशंसा करने का अधिकार होगा और उस पर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। लवारिस जानवरों के शव के निपटान के लिए मोबाइल सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वे टैक्स ऑनलाइन होंगे और बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 139(40) के अंतर्गत जो टैक्स देने में अक्षम हैं, कई भाई ऐसे भी हैं हमारे शहर में जिनके पूर्वज बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर दिए, लेकिन आज उनकी स्थिति दयनीय है। ऐसे भी लोग हैं जो टैक्स देने में अक्षम हैं, ऐसे भी लोग हैं, उनके टैक्स में रियायत दी जाएगी। नगर निगम का अपना स्वास्थ्य केंद्र और अपना पार्क, अपना लाइब्रेरी होगा महिलाओं और पुरुषों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए, बुजुर्गों के लिए सभी आधुनिक सुविधा युक्त लाइब्रेरी होंगे। आश्रय स्थल होगा नगर निगम का। सभी चौक चौराहों पर शुद्ध पेयजल, यूरिनल और शौचालय की व्यवस्था होगी और ये सारी चीजें ससमय होगा। नगर निगम का हर जगह मेला बाजार के लिए अलग अलग हाट होगा। वेंडरों के लिए दुकान निर्माण करके उनको प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाएगा, क्योंकि हमारे वेंडर गरीब भाई बहन दुकान लगाते हैं, रेवड़ी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं और हमेशा कभी उनका ठेला पलट दिया जाता है, कभी उनको डंडा से पीटा जाता है। तो ये सारी चीजें बंद होगी और उनको व्यवस्था दिया जाएगा। आज आप देख रहे हैं किसी भी त्योहार में पूरा धर्मशाला रोड, अड्डा रोड, मतलब शहर के जो भी सघन इलाके हैं, जानी बाजार, नवरत्न बाजार, इन सारे इलाकों में ऐसी स्थिति बनी है कि त्योहारों के अवसर पर अगर कहीं कोई घटना हो जाए दुर्भाग्य से, तो ना वहां एम्बुलेंस जा सकता है, ना अग्निशमन का गाड़ी जा सकता है, ना पुलिस प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर सकती है। इन सभी के लिए, हर मेला के लिए नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में मार्केट बनेगा और वो मेला के लिए हाट बाजार अलग से बनेगा, जिसमें शौचालय, यूरिनल सहित पेयजल की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ऑटो चालक के लिए और सभी तरह के वाहनों के लिए यात्री शेड, आश्रय स्थल, विश्राम गृह और पेयजल वगैरह अत्याधुनिक सुविधा के साथ निर्माण किया जाएगा। शहर के जितने भी धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल और शिक्षा के केंद्र, हॉस्पिटल वगैरह हैं, उनको एक सड़क सर्किट से, चौड़ी सड़क सर्किट से जोड़ा जाएगा और उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और हमारा शहर स्वच्छ सुंदर हो। प्रदूषण मुक्त नगर निगम बनाना हमारा लक्ष्य है और हर तरह के कूड़ा कचरा से शहर को निजात दिलाना है। चाहे वह कूड़ा कचरा भ्रष्टाचारियों के दिमाग का हो या शहर में गंदगी फैलाने का हो। ठोस उत्पादन के लिए कूड़ा रिसाइकलिंग का व्यवस्था किया जाएगा। गीला और सूखा कचरा अलग अलग होगा। उस कूड़े को रिसाइकिल करके, जो आज हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है हमारे शहर के लिए, आप देख रहे होंगे शहर के हर क्षेत्रों में कहीं भी कूड़ा उलट के चला जाता है लोग, और एक जगह की गंदगी दूसरे जगह बदबू फैलाती है। इसको रिसाइकिल किया जाएगा। आप सभी जानते होंगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 55 लाख रुपए का काम हुआ, लेकिन एक खचिया भी कूड़ा उससे नहीं निकला और न एक बोरी जैविक खाद का निर्माण हुआ। इस पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और एफआईआर करने का भी आदेश हुआ है। 9 लाख रुपया फिलहाल रिकवरी का आदेश हुआ है। नीलाम पत्रवाद दायर करने का भी आदेश हो गया है।
तो ये सारी चीज़ों पर कार्रवाई कर रहे हैं और मैं 1 रुपया न खाने वाला हूँ, ये शहर के लोग जान चुके हैं। 20 वर्षों में हमको बहुत लोभ प्रलोभन और डराने-धमकाने का काम किया गया, लेकिन न मैं झुकने वाला हूँ, न बिकने वाला हूँ। शहर के लिए जो भी करना होगा, शहर के अच्छे के लिए हर संभव हम लोग करेंगे और सभी आम जन के साथ, जैसा कि आप मैनिफेस्टो में हम लोग का देखे होंगे कि हर 3 महीने पर शहर के सभी व्यवसायी, पत्रकार, अधिवक्ता, आपके डॉक्टर्स हैं, इसके बाद सभी विभागों से अग्निशमन हो, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और अन्य संबंधित विभाग, मलेरिया डिपार्टमेंट वगैरह, स्वास्थ्य विभाग, सबके साथ समय-समय पर समन्वय बैठक होती रहेगी। हर 2-3 महीने पर हर वार्ड में वार्ड समिति का कार्यालय बनेगा, जहां वार्ड पार्षद बैठेंगे और इसके अलावे वार्ड के लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए उनको नगर निगम कार्यालय में धक्का-धुक्की नहीं करना पड़ेगा, वहां भी अपनी समस्या को रख सकते हैं और उसका निष्पादन नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा कराकर और वहीं पर फिर उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, समय सीमा निर्धारित रहेगी और गलती करने वाले पर दंड भी लगेगा। अगर कोई नगर निगम के कार्यों में बाधा करता है, किसी के आवेदन को बेवजह डिले किया जाता है, तो उस पर दंड का प्रावधान होगा और उस दंड की आधी राशि नगर निगम के खाते में जाएगी और आधी राशि आवेदक के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। किसी भी शहरवासी भाई बहन को कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के अनुशंसा के आधार पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी। नगर निगम के सभी कर्मचारियों के लिए एक आवास योजना की व्यवस्था की जाएगी और एक कैंपस के अंदर सबके लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई भी काम समय से हो और सभी कर्मचारियों को वर्दी दिया जाएगा। शहर के एक-एक बिंदु पर आप देख रहे हैं, कई हमारे नगर निगम के ऐसे मार्केट हैं जो सिर्फ अपने लाभ के लिए उसका आवंटन नहीं हो रहा है। बहुत से जगह हैं ऐसे जहां मार्केट हम लोग बना करके और उससे नगर निगम की आय बढ़ाएंगे। सिर्फ टैक्स वृद्धि करना। आप जानते हैं सासाराम नगर निगम में अभी अप्रैल माह में हम लोग लंबी लड़ाई लड़ते हुए 1% पूरे बिहार में सिर्फ सासाराम एक ऐसा जगह था जहां 40 वर्षों से मोटेशन के नाम पर दोहरी मारा हमारे शहर के लोगों को झेलना था और 1% अतिरिक्त टैक्स लिया जा रहा था नगर निगम में, जबकि 2% रजिस्ट्री के समय ही नगर निगम का ये रजिस्ट्री ऑफिस में ले लिया जाता है, जो स्टाम्प ड्यूटी के रूप में नगर निगम में वापस आता है और पुनः नगर निगम में आप जाते हैं मोटेशन कराने तो 1% लिया जाता था, जो कि रद्द करा दिया गया। अब वह टैक्स नहीं लगेगा, पटना नगर निगम के तर्ज पर लगेगा, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट तक का मैक्सिमम 500 रुपए उसका शुल्क है और विलंब के लिए 2500 रुपया मैक्सिमम और 10 रुपया प्रतिदिन का जो शुल्क है, लेकिन 2500 रुपया से ज़्यादा नहीं होगा वो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और इसमें कम से कम 5000 परिवारों को रोजगार तो जरूर मिलेगा और हमारे बेरोजगार नौजवान भाई भी सुखी होंगे, स्टाम्प वेंडर भी होंगे। गरीब आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निशक्तता पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, ये सारे योजनाओं में 1 रुपए भी कोई नहीं लेगा और जो योग्य लाभुक हैं उनको चिन्हित करके प्राथमिकता के आधार पर उनका काम होगा और घर बैठे उनका काम होगा। हमारे कर्मचारी जाएंगे और उनके घर से आवेदन कलेक्ट करके लाएंगे और उनको काम करा के उनके घर वापस पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बस सेवा भी हम लोग चालू करेंगे, छात्र छात्राओं के लिए, वृद्धा के लिए और विधवा के लिए, बुजुर्गों के लिए उसमें सीटें आरक्षित रहेंगी और उनको रियायती दर पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेष जो है, और एक चीज और हम लोगों ने सोचा है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विवाह मंडप बनाया जाएगा नगर निगम का, उसमें विधवा, विकलांग या आपके वृद्ध जन हैं जो उन पर आश्रित गरीब परिवारों को निःशुल्क
उपलब्ध कराया जाएगा विवाह मंडप शादी ब्याह के लिए, और जो सामान्य लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको भी रियायती दर पर विवाह मंडप उपलब्ध कराया जाएगा। सौदा गृह हर क्षेत्र में बनेगा। डेड बॉडी को रखने के लिए, जो कि छोटी छोटी चीजें हैं, हमारे शहर में आज कोई व्यक्ति दुर्भाग्यवश अगर उनको गुजर जाते हैं तो उनको डेड बॉडी को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। नगर निगम इसकी भी चिंता करेगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक नगर निगम को चिंता करना चाहिए। यह हमारे नगर निगम के आम जन का अधिकार है और उनके एक एक अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस पर कैसे विश्वास किया जाए, तो मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि हम लोगों के 20 वर्षों के कार्यकाल का लोग पता करें, अध्ययन करें। चुनाव में अभी समय है, अच्छी तरह से पता करें और 2900 प्रत्याशी के बारे में पता करें, और इसके बाद अगर उचित लगे तो निश्चित रूप से सुकांती देवी को मेयर पद हेतु क्रमांक 29 पर अलमीरा छाप पर बटन दबाकर अपना आशीर्वाद और समर्थन दें। धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी सुना कि अतिंदर सिंह जी के विचारों को और उनका घोषणा पत्र उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक बताया। तो अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।